बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा काजी अलकंद काम के सिलसिले में जा रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक हवेली पर पड़ी जिसकी दरवाजे पर बैठी एक नौजवान लड़की बुरी तरह से रो रही थी। ये मंजर देखकर काजी अलकंद हैरान व परेशान हो गया कि नौजवान लड़की का इस तरह रोना आखिर इसके पीछे क्या वजह है। नाज़रीन, काजी अलकंद ने अपने घोड़े का रुख इस नौजवान लड़की की तरफ कर दिया और जब इस हवेली के करीब गया तो काजी अलकंद को देखकर इस नौजवान लड़की ने रोने में कमी कर दी और वो सर झुकाए ज़मीन की तरफ देखने लगी। नाज़रीन, काजी अलकंद ने अपने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और इसके करीब गया और पूछा, ए नौजवान लड़की, तुम क्यों रो रही हो? तो इसने कहा कि आप मेरे रोने के बारे में ना ही पूछे तो बेहतर रहेगा, लिहाजा आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। इसके अल्फाज सुनकर काजी अलकंद और परेशानी में गिर गया। नाजरीन, काजी अलकंद ने इस नौजवान लड़की से दोबारा पूछा, बताओ आखिर क्या मसला है, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? तो इसने कहा कि मेरा शोहर गाँव की खूबसूरत लड़कों के साथ बदकारी करके नामर्द हो गया है और मुझे वो खुशी नहीं दे पाता जो एक शख्स अपनी बीवी को देता है। और आप ही बताएं कि एक नौजवान लड़की एक नामर्द शोहर के साथ कैसी ज़िंदगी गुजार सकती है, और ख़ास तौर पर वो मर्द जो सारी ज़िंदगी लड़कों के साथ बदकारी करता रहा। नाज़रीन, काजी साहब ने इस नौजवान लड़की की बातों को सुनकर बहुत परेशान हुआ और कहा कि अगले हफ्ते की शाम को तुम अदालत में हाजिर हो जाना। तो लड़की खामोशी से चली गई। नाज़रीन, काजी अलकंद बहुत परेशान हुआ कि इस लड़की ने बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। नाज़रीन, मुकर्रर वक्त पर वो लड़की और इसका शोहर काजी अलकंद की अदालत में पहुंच गए। जब काजी अलकंद ने इसकी शोहर से पूछा तो इसने कहा कि मैं अपनी बीवी को बहुत पसंद करता हूं और दुनिया की हर आसाइश इसके कदमों में डाल दी है, लेकिन मेरी बीवी मेरे करीब आने से ही घबराती है और निकाह से लेकर आज तक मेरी बीवी ने कमरे में मेरे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारा। ये सरासर झूठ बोल रही है। नाजरीन, लड़की की शोहर का बयान सुनकर काजी अलकंद की हैरत परेशानी में बदल गई। इसके बाद काजी ने कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। दोनों ने कहा कि आपने शर्त तो बताओ। काजी अलकंद ने कहा कि आज की रात मैं जो कुछ तुम्हें करने का कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। नाजरीन, काजी साहब ने कहा कि तुम दोनों मियाँ बीवी को एक कमरे में बरीना होकर एक दूसरे के साथ पूरी रात गुजारनी होगी। लड़की को मुजबरन काजी साहब की शर्त माननी पड़ी। जब सुबह हुई तो दोनों मियाँ बीवी हाजिर हुए तो काजी अलकंद साहब ने शाही हाकिम को बुलाया और कहा कि इस लड़की का मुआयना करो। नाजरीन, जब हाकिम साहब ने मुआयना कर लिया तो इसने कहा कि लड़की अब कनवारा नहीं रही, इसने रात को किसी के साथ हमबिस्तरी की है। नाजरीन, काजी अलकंद ने जैसे ही सुना तो लड़की से पूछा, क्या तुम बदकार हो या तुम्हारी शोहर की नामर्दगी वापस आ गई? नाजरीन, लड़की का शर्म से सर झुक गया और इसके शोहर ने कहा कि मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। रात जब हम दोनों एक कमरे में एक दूसरे के सामने बरना हुए तो मेरी बीवी अपने जज्बात को काबू में ना रख सके और मैं अपनी बीवी के साथ मुबाशरत शुरू कर दी और अब भी मेरी बीवी अपनी बात पर साकित है। नाजरीन, काजी साहब ने लड़की से पूछा तो लड़की ने सर झुकाए हाँ में जवाब दिया। नाजरीन, काजी अलकंद साहब ने कहा कि अब फिर तूने सारा खेल क्यों खेला और अपने शोहर पर इतना गुनवान इल्ज़ाम क्यों लगाया?
تو لڑکی نے جواب دیا میں اپنی ماموں کی بیٹی کے ساتھ پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا کیونکہ یہ آدمی شرعی طور پر تو میرا شوہر ہے، لیکن اس کے قریب جانے سے میرا دل گھبراتا ہے۔ ناظرین، قاضی صاحب نے کہا کہ اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا قاضی صاحب میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے ایک قیمتی چیز جانے سے روک دی جیسے میں خود سے دور کر رہی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ چینل پر ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ آپ سب ویورز کا۔